चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी या पहाड़ी। चलिए कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, सभी का जवाब आ रहा है सी नंबर, अवधी बोली जाती है। और यहाँ पर ब्रज है, कन्नौजी है। चलिए बी नंबर अवधी। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट होना चाहिए, नहीं बोली जाती है, देखते हैं। हाँ यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, माफ करिए। देखिए थोड़ा सा पीडीएफ यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि भाई ब्रजभाषा बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है और कन्नौजी बोली जाती है ना। यहाँ पर देखो आपका जो ऑप्शन डी है, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द आपका छुपा था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहाड़ी बोली नहीं बोली जाती है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि विराम चिन्ह प्रतीक है, यहाँ पर देखिएगा कौन सा विराम चिन्ह आपका दिया गया है। चलिए 2 नंबर में दिया जाएगा, तुलना कह रहे हैं आपका, तुलना हो गया, तुल्यता सूचक। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, तुल्यता, अर्थात जो बोलते हैं ना बराबर बराबर का चिन्ह हो गया, तो यहाँ पर तुल्यता सूचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से अघोष वर्ण आपका कौन सा है। देखिए अघोष वर्ण क्या होता है, किसी भी वर्ग में पहला और जो दूसरा वर्ण होते हैं वो आपके अघोष होते हैं। शेष जो आपका तृतीय, चतुर्थ और जो पंचम होते हैं ये आपके सघोष होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ से अघोष, इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 और 2 में कौन सा आपका आएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका का आता है 1 में आता है कि नहीं आता है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर। अगला है प्रतिमान में समास कौन सा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका आया था यूपीएसआई में, है ना, कि ऐसे ही आया था कि इसमें कौन सा समास है, या सब पूछा गया था प्रत्यय कौन सा है। तो इसे प्रति आप तोड़ेंगे तो प्रति निकल के आएगा, मान इसका जो निकलेगा वो मूल शब्द हो जाएगा, तो उपसर्ग कौन निकल गया, प्रति निकल के आ गया। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या दिया गया है, उपसर्ग दिया है, और जो उपसर्ग वाले समास होते हैं वो आपके अव्ययी भाव समास होते हैं ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तत्सम शब्द आपको बताना है। तत्सम शब्द क्या है, अमृत, माता, काष्ठ और आपका आंचल। चलिए ए नंबर। चलिए देखिए अमृत जो आपका दिया गया है, अमृत, ये आपका तत्सम शब्द होता है। कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर, अमृत हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए ठहरने के लिए थोड़ा सा जो क्या होते हैं, पढ़ते हैं और रुक जाते हैं, है ना, थोड़ा सा, यहाँ पर क्या बोलते हैं। चलिए ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी नंबर, विराम चिन्ह होते हैं। क्या बोलते हैं, विराम, अर्थात क्या होता है, ठहराव होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द बताइएगा। भविष्य में होने वाला, जो भविष्य में होने वाला होता है उसे क्या कहते हैं। चलिए 7 का ऑप्शन आ रहा है भावी। देखिए ऑप्शन कौन सा, ए वाला हो जाएगा, भावी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, जैसे आपका है उसी प्रकार से हो जाएगा हास, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि प्राग धनमुख किसका संविच्छेद है। प्राग धनमुख यहाँ पर बताइए किसका आपका हो जाएगा। तो देखो हमने बताया था पहले का आपका कह सकते हैं पंचम में परिवर्तन, पहले मतलब किसी भी वर्ग का पहला जो होता है उसका परिवर्तन किसमें, पंचम में होता है। और पंचम कहाँ पर जा रहा है, सी नंबर, यहाँ पर का परिवर्तन डा में हो जा रहा है ना, तो मतलब अंगा में हो जा रहा है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, यहाँ पर प्राण मुख बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, शीतल शब्द का संविच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर शीत निकल के आ रहा है सामने, जो कि इसका मूल शब्द आपका होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ला है, यही तो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, यही एक्स्ट्रा बच रहा है, तो यही आपका प्रत्यय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है। निषिद्ध के लिए विलोम, तो निषिद्ध है तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है अनिषिद्ध नहीं लगेगा भाई, अनिषिद्ध नहीं होगा, यहाँ पर बनेगा विहित होता है। नोट कर लीजिएगा, जो लोग यहाँ पर गलती कर रहे हैं नोट कर लीजिएगा, 11 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी नंबर, निषिद्ध का विलोम होता है, विहित होता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, लड़के हंस रहे होंगे, यह वाक्य किस वाच्य में है। यहाँ पर बताइएगा, लड़के हंस रहे होंगे, यह वाक्य किस वाच्य में है। चलिए कृत्यवाच्य, भाववाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य या कर्मवाच्य, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर लड़के हंस रहे होंगे, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, लड़के हंस रहे होंगे ना, तो लड़के पर ही फोकस हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कौन सा बनेगा 12 नंबर में, ए नंबर हो जाएगा, ये कृत्यवाच्य होगा। क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य हो जाएगा। दोनों चीज कैसे हो सकते भाई, कर्मवाच्य क्यों आप लगा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, लोगों ने उसे मार मारकर अधमरा किया। यहाँ पर ये दो अधमरा शब्द दिया है क्या, संज्ञा, उपसर्ग, अव्यय या आपका प्रत्यय, क्या बनेगा।
चलिए अधमरा शब्द क्या है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर, इसमें से आपका देखो संज्ञा है नहीं है तो उपसर्ग में आ जाएगा, यहाँ पर ये उपसर्ग में हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। मार मारकर किया मतलब रेखांकित यहाँ पर पूछा गया अधमरा। तो यहाँ पर वैसे देखो दोनों में आपको वैसे अंडरलाइन कर दिया है, तो इसी हिसाब से आधे में होना चाहिए अंडरलाइन में, ठीक है, तब ये उपसर्ग आपका बन जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है, पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। दया कैसी है ना, प्रार्थना कैसी है ना, वायु कैसी है, नेत्र कैसे हैं, नेत्र कैसे हैं। अब देखिए काफी लोग हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके भी जवाब गलत आ रहे हैं। भाई आप लोग देखिए वायु कैसी है यही तो आप लोग बोलते हैं ना, लेकिन नेत्र कैसी है आप लोग बोलते हैं क्या, कभी नहीं बोलते हैं ना, आप बोलते हैं नेत्र कैसे हैं, है ना, नेत्र कैसे हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका बनेगा। ये आपका कैसा है, ये पुल्लिंग है। आगे बढ़ते ही क्वेश्चन दिया है, कौन सा शब्द आपका वृद्धि स्वर संधि है, कौन सा शब्द वृद्धि। देखिए वृद्धि में आपका दिया गया है, अगर आपको थोड़ा बहुत रूल पता होगा तो हमने बताया था अ की जो मात्रा होती है, अ की मात्रा वो आपको वृद्धि संधि में मिलेगा। यहाँ पर देखिए अ की मात्रा कहाँ पर निकल रही है, इसमें निकल रही है, लेकिन इसमें तो नहीं निकल रही थी, ये गुण संधि है, ये गुण संधि का है, ये आपका वृद्धि संधि का है, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति आपको बताना है, ठीक ठीक न्याय हो जाना। चलिए यहाँ पर क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा दूध का दूध पानी का पानी, जो भी होगा सामने निकल कर आ जाएगा, अर्थात दूध का दूध पानी का पानी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि पत्थर के लिए चुनिए, मतलब पत्थर के लिए पर्यायवाची आपको चुनना है। देखिए पत्थर के पर्यायवाची जो कि सभी पूरे एक मतलब पत्थर के ही होने चाहिए। तो देखिए आपको प्रस्तर पाषाण, ये तो आपको देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन दिया है, ये कॉमन है, ये कॉमन है ना। इसका मतलब ये तो आपका नहीं हो सकता है, तो आपका कौन सा बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो उपल दिया है, उपल नहीं होता है, उपल, अच्छा प्रस्तर, अच्छा ये देखो पाषाण में देखो ये सा है ना, तो इसमें बड़ा सा नहीं लगा है, अर्थात ये भी आपका गलत हो गया है ना। तो यहाँ पर आपका बचा कौन सा, दो बचे हैं बी और सी, कौन सा बनेगा अब आप लोग बताइए। तो देखो यहाँ पर उपल होता है, क्या होता है, उपल होता है, ठीक है, उपल होता है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, कौन सा, यहाँ पर प्रस्तर पाषाण और आपका उपल होता है, नोट कर लीजिएगा, सी वाला बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, बरवय किस प्रकार का छंद है। जो बरवय है आप लोग छंद में पढ़ते होंगे बरवय, है ना, बरवय क्या होता है, ये क्या होता है, मात्रिक छंद होता है, लेकिन अर्ध सम मात्रिक होता है, क्या होता है, अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, ठीक है। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिएगा। उसका लड़का लंबा है, विशेषण क्या हो जाएगा, तो विशेषण क्या होता है, जो गुण होता है, क्या होता है, यहाँ पर गुण होता है, ठीक है। चलिए किसी में कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर में, किसी में इस वाले में, ठीक है, इस वाले में देख लीजिएगा आपको कौन सा है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर उत्पल सही है, वैसे पत्थर के पर्यायवाची यहाँ पर सी नंबर ही बनेगा भाई, उपल ही होता है, नोट कर लीजिएगा, इसका सी ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो सी आ रहा है प्रस्तर पाषाण और क्या होता है, यहाँ पर ऊपर होता है, देखो पाहन भी होता है, क्या होता है, पाहन भी होता है, रोड़ा भी हो जाएगा, रोड़ा भी बनेगा, गिट्टी नाम सुने होगा, पाषाण सुने होंगे, प्रस्तर सुने होंगे, उपल भी होता है, सिल्का भी होता है, शिला भी होता है, शैल भी होता है, याद रखिए उपल ही होता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर बी लोग बोल रहे हैं ना उत्पल, तो उत्पल नहीं है, उपल ही बनेगा, बी सी नंबर ही बनेगा इसका, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, उत्पल कमल का होता होगा तो इसका सी ही लगाना है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये तो हो गया है, ये कैसा है आपका अर्धसम्मात्रिक छंद आपका दिया गया है। अगला है उसका लड़का लंबा है, तो देखो यहाँ पर जो लंबा शब्द ये गुण है, और गुण जो होता है वो विशेषण होता है ना, गुण जो होता है वो विशेषण होता है, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, यहाँ पर बताइए समास क्या है, गंगा तट, तो गंगा का तट क्या बनता है, गंगा का तट होता है, अर्थात का मतलब होता है संबंध, और संबंध जो होता है वो तत्पुरुष समास में होता है, तो बी नंबर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। अगला है निम्न में से तद्भव शब्द इनमें से क्या है, तद्भव शब्द जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं
और बिगड़े हुए रूप होते हैं तो आपको जो बताया था कि हमने रूल में बताया था कि चांद की बिंदी लग जाए तो हमेशा वो तद्भव ही होगा, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया है आंख, ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। हार्दिक अच्छा है, हार्दिक इच्छा है मतलब क्या हो जाएगा, अभिलाषा। क्या बनेगा भाई, अभिलाषा बनेगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। देखो दिया है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में जो क्रिया है वो कैसी क्रिया है। चलिए 23 नंबर में, तो 23 वाले में देखो दिया गया संयुक्त क्रिया, तो संयुक्त नहीं बन रहा है। और भी कौन सा हो सकता है यहाँ पर, सहायक क्रिया। चलिए सर, क्लास पूरी हिंदी डिवीजन हो जाए। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी दे रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया तो नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर पढ़ना भी दिया गया है, पढ़ना, पढ़ना तो सकर्मक होती है ना। लेकिन जिसमें से आपका ये विभक्ति लग जाती है, विभक्ति लग जाती है, उसमें से आपका अकर्मक क्रिया होती है, उसमें क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा कौन सा बनेगा, डी बनेगा या आपका सी बनेगा। लेकिन याद रखिएगा जो जिसमें विभक्ति का प्रयोग हो जाता है वो अकर्मक क्रिया बन जाती है, ठीक है, वो अकर्मक क्रिया बन जाती है। तो यहाँ पर भी कौन सा होगा, फिर सी ही होगा आपका, ठीक है। चलिए पढ़ रहा है, इतना अगर होता तो हम लोग बोलते, लेकिन पुस्तकालय में दिया गया है इसलिए यहाँ पर में शब्द जो आपका आ गया है, यहाँ पर आपका डी होगा भाई, डी होना चाहिए, ठीक है, डी ही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कर्म भी आपको दिया गया है, ठीक है, पुस्तकालय आपका कर्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कृसाणु का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। कृसाणु का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर जो आप दीजिएगा। तो देखिए धूमकेतु दिया है, वायु सखा दिया है, पावक दिया है और आपका अतुल दिया गया है। तो देखो आपने क्या पढ़ा है, आपने धूमकेतु पढ़ा होगा, है ना। और यहाँ पर कृषाण मतलब आपका आग होता है, वायु सखा भी बोलते हैं, पावक भी बोलते हैं। मतलब ऑप्शन जो डी दिया है अतुल, अतुल आपका जो है ये आपका इसका नहीं होता है, ठीक है। अतुल, अतुल के पर्यायवाची अमित होता है, क्या होता है, अमित होता है, असीम होता है, अनुपमेय भी होता है, क्या होता है, अनुपमेय भी होता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। देखो हमने बताया था कि सिर पर कोई कौवा बैठा है ना, और वो क्या कर रहा है, आंख को खा रहा है। कोई डेड बॉडी होगी तो वही खा रहा होगा ना। ऐसी चीज को देखकर क्या होती है, आपके मन में क्या होती है, घृणा होती है ना। जिसे हम लोग बोलते हैं क्या है, विभत्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विभत्स या घृणा कह देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गद्यांश। यहाँ पर देखो गद्यांश हमने आपको जो सॉल्व करवाया था वो पीटी एग्जाम के समय हमने आपको सॉल्व करवाया था। ये जो आपका गद्यांश है यहाँ पर काशी के बारे में दिया है, जो काशी का मंदिर है, और वहां पर कह सकते हैं जो विश्वनाथ का मंदिर है, और बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है ना। बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खां वहां पर जो संगीत बजाते थे तो एक इनकी स्थिति भी थी, वो उसी तरह मुंह करके भी बैठ जाते थे। देख सकते हैं ये दिया गया है कि विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते थे, ठीक है ना। तो देखो इसके आपको क्वेश्चन आपको बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल आसान गद्यांश था। काशी किसकी पाठशाला है, तो काशी किसकी पाठशाला है, यहाँ पर संस्कृति है अर्थात जो कल्चर है, ठीक है। यहाँ पर सी हो जाएगा। काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों में किस नाम से जानी जाती है, अर्थात जो काशी की प्रतिष्ठा है वो शास्त्रों में किस नाम से आपकी जानी जाती है, ये आपके आनंद कानन, ठीक है, आनंद कानन मानी जाती है, आपका ए हो जाएगा। संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ स्थित है, तो भाई संकट मोचन मंदिर जो काशी में है और कहाँ स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, तो आपके शहर के दक्षिण में, कहाँ पर, शहर के दक्षिण में है, ठीक है। और काशी में संगीत सभा में कौन अवश्य ही उपस्थित रहता था, काशी में जब संगीत सभा होती थी तो वहां पर जो आपके कौन, बिस्मिल्लाह खां हमेशा उपस्थित ही रहते थे। और अगला दिया गया है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का प्याला किस ओर घुमा दिया जाता था, तो भाई अभी अभी आपको बता दिया कि आपके विश्वनाथ व बालाजी की दिशा में, है ना। तो ये गद्यांश आपको हमने पीटी एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया था, इसलिए हमने पूरा पढ़ा नहीं है क्योंकि हमें पता था आप सभी को जो रेगुलर हैं तो सब लोग उन्हें पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए आइए, प्रेम सागर किसकी रचना है, प्रेम सागर किसकी रचना है, तो भाई प्रेम कौन करते हैं, भाई प्रेम कौन करते हैं, जो लल्लू होते हैं, है ना। प्रेम वही करते हैं जो लल्लू होते हैं, और जो प्रेम नहीं करते हैं वही तो भाई जॉब पा जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा लल्लू लाल जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आग और हवा शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। देखो हवा दिया गया है, फिर आग दिया गया है।
हवा की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपका अनिल हो गया है ना, और आग हो गया, अनल हो गया, मतलब यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, बी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द, पैर से सिर तक, और जो पैर से सिर तक होता है उसे हम बोलते हैं अपाद मस्तक। क्या? अपाद मस्तक, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या आप लोग लिखेंगे। हमने पत्र से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको बताया था, है ना। तो यहाँ पर देखें कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में आप लोग क्या बोलेंगे। चलिए 34 नंबर में 34 का जवाब दीजिएगा। 34 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, चलिए सभी लोग ए दे रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल सही है। आप लोग माननीय महोदय लिखेंगे, है ना, क्योंकि भाई आपके पैर छूने वाले तो नहीं है कि आप मित्र हो जाएं या आप पैर छूने लाओ, है ना, ऐसा नहीं होगा, तो माननीय महोदय जी बोल देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिखावट में प्रत्यय कौन सा है। लिखावट आवट, आवट जो आपका दिया है कौन सा, डी नंबर आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्ण तालिका के अनुसार हस्व दीर्घ और प्लुत क्या है। तो भैया हस्व क्या होता है, स्वर होता है, दीर्घ क्या है, स्वर होता है, प्लुत भी क्या होता है, स्वर होता है। मतलब ये स्वर के ही आपके क्या है, भेद होते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है। तो देखो प्रति का बहुवचन अगर देखा जाए तो सही कौन सा बनेगा, प्रतियां, प्रतिवर्ग, प्रति या प्रतिजन, कौन सा बनेगा। तो देखो प्रतियां, है ना, क्या हो जाएगा, प्रति में अगर आप या जोड़ दोगे तो प्रतियां आपका सही वचन आपका हो जाएगा बहुवचन में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट बनेगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में वह कौन सा वाक्य जो अशुद्ध दिया गया है। तो अशुद्ध की बात किया गया है, हमने बताया था कि कुछ क्वेश्चन में ये जो पॉइंट होता है अनेक, जब भी कभी मिल जाए अनेक तो समझिए कि अनेक वाले में ही फोकस करना है, क्योंकि अगर ओ की मात्रा चढ़ा दिया है वो समझो गलत ही गलत दिया गया है। हमेशा क्या होता है, अनेक होता है। क्या अनेक होता है, तो ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर गलत कर दिया गया। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर वाह वाह कह रहा है, और ये देखो चिन्ह भी छोड़ता जा रहा है। कौन चिन्ह छोड़ता जा रहा है, ये संबोधन वाला। तो इसका मतलब है यहाँ पर वाह वाह के साथ साथ एक पॉइंट आपको ये निकल के आ रहा है, हर्ष की बात हो रही है। क्या हर्ष की बात हो रही है। तो देखो संबोधन है लेकिन कैसा, हर्ष बोधक आपका है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि वाह वाह शब्द क्या होता है, ये आपकी हर्षबोधक में होता है। ठीक है, जब कोई अच्छी बात होती है तो बोलते हैं वाह वाह क्या बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से क्या है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। अब यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का जवाब सही दे पाएंगे आप लोग, ये नहीं दे पाएंगे। पूछा गया विशेष से, विशेष जिसकी बात की जा रही है, अर्थात उसका गुण क्या है यहाँ पर, मतलब क्या है, मोहन एक अच्छा क्या है, विद्यार्थी है। क्या है, विद्यार्थी है, और यहाँ पर ये विशेषण हो गया, ये क्या हो गया, विशेष हो गया। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी यहाँ पर विशेष आपको बन जाएगा। यहाँ पर जो मोहन है वो संज्ञा का काम करने लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसके गुण की बात हो रही है। अच्छा क्या है, विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी क्या हो गया, यहाँ पर हो गया जो आपका विशेष हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, पंक्ति में कौन सा आपका छंद दिया गया है 41 नंबर में, यहाँ पर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, नील सरोरु श्याम, वैसे आपने पढ़ा होगा तरुण वरुण वारिज नयन नील सरोरु श्याम, मतलब यहाँ पर जो आपका है वो सोरठा आपका दिया गया है। क्या है भाई, सोरठा है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग यहाँ पर क्लास से पूछ रहे हैं तो भाई पहले पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या क्लासेस चली नहीं है, क्या नहीं है, कौन सी कितने समय चलेगी। ठीक है, बाद में पढ़िए, 2-4 क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर आप लोग को जो भी दिक्कत हो तो पूछिए। ने किस कर्ता कारक का चिन्ह होता है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर्ता में होता है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, यहाँ पर 43 का जवाब देना है। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको बता दें ये अपवाद में होता है। क्या होता है, अपवाद में होता है, लेकिन जो हमेशा आपको 99 आपको मिलेगा वो आपको मिलता है बाबू श्याम सुंदर दास मिलता है। क्या मिलता है, बाबू श्याम सुंदर दास मिलता है। जब बाबूजी नहीं होते हैं तब आपके हरिवंश जी आपके आ जाते हैं। कौन, तब आपके हरिवंश जी आपके आ जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन आपका क्या होता है, अपवाद में होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्सिमम आंसर आपका यही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। अशुद्ध दिया गया आनुषंगिक है, आध्यात्मिक दिया है, ऐतिहासिक। देखो क्या होता है,
ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है, मतलब गलती आपकी कहाँ पर छुपी हुई है, ऑप्शन सी वाले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म आपका है। देखिए गलत युग्म कौन सा है, ढूंढ के बताइए जल्दी से, यहाँ पर ढूंढ के बताइए क्या गलत दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखो दक्षिण का वाम है, ये तो सही दिया गया है ना। फिर इसके बाद दिया गया है उद्यमी का दिया है निरुद्धम, उद्यमी का निरुद्धम दिया गया है, तो आपको पता है उद्यमी का होता है क्या, आलसी होता है। क्या होता है भाई, आलसी होता है। तो आपकी गलती कहाँ छुपी थी, ऑप्शन बी वाले में छुपी हुई थी। ठीक है, और वहीं पर विधि का निषेध बर्बर का सभ्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, निम्न से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। देखो लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि, क्या यहाँ पर उद्देश्य है कि, और की शब्द कहाँ पर है, ऑप्शन डी वाले में है। मतलब यहाँ पर जो आपकी है वो आपका सरल वाक्य कौन सा नहीं है, डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है काम शुरू होते हुए बाधा पड़ना, मतलब आपने बहुत बार पढ़ा होगा, क्या पढ़े हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, है ना, सिर मुड़ाते ही मोले पड़ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जब व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ ले तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है कि 5 वेद होते हैं। क्या 5 वेद होते हैं, तो ऑप्शन क्या जाएगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला है अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद जो आपको भेजा जाता है, आप लोगों के पास जो आपका भेजा जाता है उसे बोलते हैं नोटिफिकेशन। क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा। अधिसूचना मतलब होता है नोटिफिकेशन, आप लोगों को सूचना भेज दी गई है, लेकिन जो लोग बेल आइकन इस प्रकार से नहीं प्रेस किए हुए हैं, इस प्रकार से अगर बेल आइकन नहीं दबाए हुए हैं तो आप लोग इस बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तभी हमारा नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए हुए गए वाक्य में त्रुटि अंश आपको बताना है। ठीक है, और त्रुटि नहीं है तो आपको डी आंसर झोंक कर आ जाना है। देखो दिया है संसार के प्रत्येक कोने कोने दिया गया है, तो भाई यहाँ पर आपको दिक्कत समझ में आ रही है। कह रहा है संसार के प्रत्येक भी दिया गया है और कोने कोने भी दिया गया है, मतलब गलती कहाँ पर मिल गई है, ऑप्शन ए वाले में मिल गई है, संसार के प्रत्येक कोने में, है ना। तो कोने कोने को क्या दिक्कत है, तो भाई एक ही लगा देते, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए नंबर में आपकी गलती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये टेस्ट कंप्लीट होता है। चलिए धन्यवाद सभी को, जय।